स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज समझ में आएगी आपको, तभी आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ ए और बी कोई एंगल है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों ही फॉर्मूला में आपने क्या नोट किया, आपने पहली ऑब्जर्वेशन ये की होगी कि मल्टीप्लाई वाले फंक्शन जो है डिफरेंट है। साइन के साथ कॉस बैठा है, कॉस के साथ साइन। इसी तरह देख लीजिए यहाँ साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। तो साइन के फॉर्मूले में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई वाले फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप साइन ऑफ ए प्लस बी, प्लस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा, और अगर आप माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बीच में माइनस आएगा। इसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉस के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई वाले फंक्शन सेम आते हैं। कॉस के साथ कॉस आता है, साइन के साथ साइन आता है। यहाँ देख लीजिए कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने ये की कि अगर आप कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस में प्लस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बीच में माइनस आएगा, और अगर आप कॉस के अंदर माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, फिर देखिए टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई। अगर आप 10 में प्लस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऊपर प्लस आएगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, उससे अपोजिट साइन। ऊपर जिन दो फंक्शंस का एडिशन है, नीचे उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। 10 ऑफ ए माइनस बी देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो ऊपर माइनस आएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे उसका अपोजिट प्लस आएगा। तो 10 ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो आपको दूसरा फॉर्मूला इसका ये मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। और दूसरा इसका फॉर्मूला ये है, ये चीज़ इसके भी बराबर होती है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वो हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देखेंगे। अगला देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। बिल्कुल ठीक लिखा है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, और आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की, अच्छा दूसरा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, तो आपको दूसरा ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसके कुछ फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए अपने सामने दो टर्म्स हैं। इस क्वेश्चन में अपने सामने इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स के अंदर सेम एंगल है 22 38। इस टर्म में भी 22 और 38 है, इस टर्म के अंदर भी वही दो एंगल हैं 22 और 38। इससे ये आइडिया आ गया कि हाँ ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्मूले ही लगेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखिए मल्टीप्लाई वाले जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। साइन के साथ कॉस बैठा है, कॉस के साथ साइन बैठा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि साइन का फॉर्मूला लगेगा। अब साइन में भी दो फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी। वो कौन सा लगेगा, बीच में अगर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस का लगेगा। तो इसमें बीच में प्लस था तो प्लस का लगेगा, यानी ये साइन ऑफ ए प्लस बी है। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए मैं इसको बोल रहा हूँ, बी मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी कर दिया। तो 22 प्लस 38 कितना होता है 60। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2। हमने फॉर्मूले क्यों लगाए, क्योंकि भाई 22 और 38 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इन एंगल्स के ऊपर हम किसी भी ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू नहीं जानते, हमें याद नहीं है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूले लगाए ताकि कोई स्टैंडर्ड एंगल बन जाए जिस पर हम ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू जानते हो। सेकेंड पार्ट देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। भाई पहले फंक्शन के पास जो एंगल है उसे मैं ए पढ़ लेता हूँ, दूसरे फंक्शन के पास जो एंगल है उसे मैं बी पढ़ लेता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों टर्म्स के अंदर सेम एंगल है। इससे क्लियर हो गया कि ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्मूले लगेंगे। मल्टीप्लाई वाले फंक्शन सेम थे, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। इससे ये क्लियर हुआ कि फॉर्मूला कॉस का बनेगा। बीच में माइनस साइन ए साइन बी वाली टर्म के आगे माइनस है। दोबारा सुनिएगा, साइन ए साइन बी के आगे अगर माइनस है तो फॉर्मूला प्लस का बनेगा, और साइन ए साइन बी के आगे अगर प्लस होता तो फॉर्मूला माइनस का बनता, अपोजिट होता है। तो फिलहाल बीच में साइन ए साइन बी के आगे माइनस है, बीच की बात नहीं है। साइन ए साइन बी के आगे का साइन देखना है, साइन ए साइन बी के आगे का साइन अगर माइनस का है तो फॉर्मूला प्लस का बनेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है, हाफ होती है। थर्ड पार्ट देखिए, साइन 70 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10। इन दोनों टर्म्स के अंदर भी वही एंगल है 70 और 10। इन दोनों इस टर्म के अंदर भी वही दो एंगल है 70 और 10।
है ना। मल्टीप्लाई वाले फंक्शन अलग अलग हैं, तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला साइन का बनेगा, बीच में माइनस है तो माइनस का ही बनेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी। a 70 है, b 10 है, तो 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा 60। साइन 60 कितना होता है √3/2। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर भी दोनों टर्म्स के अंदर जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं वो सेम है, 130/40 130/40। तो फॉर्मूले a प्लस बी a माइनस बी के लगेंगे। मल्टीप्लाई वाले फंक्शन सेम है, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। इससे क्या पता चलता है कि फॉर्मूला कॉस का बनेगा। साइन है, साइन बी के आगे प्लस है, इसका मतलब फॉर्मूला माइनस का बनेगा, कॉस ऑफ a माइनस बी का। a क्या है 130, b क्या है 40, तो कॉस ऑफ a माइनस बी यानी कॉस ऑफ 130 माइनस 40। 130 माइनस 40 करने पर 90 आएगा, और कॉस 90 हम जानते हैं किसके बराबर होता है 0। फिफ्थ पार्ट देखिए, दोनों टर्म्स के अंदर सेम एंगल है, फॉर्मूला a प्लस बी या a माइनस बी का बनेगा। मल्टीप्लाई वाले फंक्शन अलग अलग हैं, साइन का बनेगा, बीच में माइनस है तो a माइनस बी का बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ऑफ a माइनस बी। a इसको बोल रहे हैं, b इसको बोल रहे हैं, तो साइन ऑफ a माइनस बी कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास 30 आता है, और साइन 30 हम जानते हैं कितना होता है हाफ। 10 का फॉर्मूला देख लीजिए, एक सिक्स्थ पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। आपने देखा कि अगर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर दोनों टर्म्स के बीच में, न्यूमरेटर के अंदर दोनों टर्म्स के बीच में अगर प्लस का साइन है तो फॉर्मूला प्लस का ही बनता है। तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b किसके बराबर था, 10 ऑफ a प्लस b। ठीक है, ए किसको बोल रहे हैं 66 को बोल रहे हैं, बी किसको बोल रहे हैं 69 को बोल रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 135 आ जाएगा, और 135 भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए tan 135 माइनस 1 होता है, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप इस एंगल को 90 या 180 की मदद से तोड़ के लिख सकते हैं। मैं इसको 180 की हेल्प से लिख देता हूँ, तो 135 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 45। 180 या उसके मल्टीपल का मतलब होता है नो चेंज, तो 10 का 10 रह जाएगा, ऑपरेशन के आगे वाली फोटो भी लिख देंगे और इसको थीटा पढ़ लेंगे। फिर आप देखेंगे कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा होता है नेगेटिव होता है। कितना आ गया माइनस 1045। 1045 हम जानते हैं 1 होता है, तो माइनस 1045 -1 हो जाएगा।